विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विवाह के स्वरूप। जो हिंदी विवाह के परंपरागत स्वरूप है, तो पहला है ब्रह्म विवाह। इसमें मनु लिखते हैं इस ब्रह्म विवाह को परिभाषित करते हुए कि जो वेदों को धर्मग्रंथों ज्ञाता है वो अपने शीलवान वर को बुला करके वस्त्र और आभूषण से सुषित करके कि अपनी कन्या का विधिवत पूजा और धार्मिक विधान से कन्यादान करता है, वो ब्रह्म विवाह है। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह में प्राचीन समय में ऋषि मुनि पुरोहित सब पवित्र कार्य धार्मिक काम करते थे, जो संपन्न करते थे तो यजमान खुश होकर अपनी कन्या का उनसे विवाह कर देता था। तो ये देव विवाह है, वर्तमान में ये लुप्त है। तीसरा है आर्ष विवाह। प्राचीन समय में खेती का बड़ा महत्व था और खेतों में बैल का बड़ी महत्व थी। तो कन्या का पिता किसी ऋषि मुनि से जो विवाह का इच्छुक है उससे एक जोड़ा बैल और एक गाय लेकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता था, तो उसे आर्ष विवाह भी कहा गया है। एक है प्रजापत्य विवाह। कन्या का पिता वर को कन्यादान करते हुए कहता था कि तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण पालन करो। ब्रह्म विवाह के समान ही है, लेकिन अब ये भी लुप्त है। एक है असुर विवाह। असुर विवाह है कि प्राचीन काल में कन्या मूल्य लेकर के और संपन्न व्यक्ति जो है वो किसी निधन व्यक्ति की या लाचार व्यक्ति की लड़की से विवाह करते थे। असुर विवाह था। वो कन्या का मूल्य चुका करके वो उनसे लड़कियों से विवाह करते थे, तो असुर विवाह कहला जाता था। आज भी हमारे समाजों में इसका नाम भले ही कोई हो, लेकिन ये भी गरीब परिवारों की लड़कियों को विवाह जो करते हैं वो असुर विवाह के समान ही है। और अब है गंधर्व विवाह। ये गंधर्व विवाह है, इसको वात्स्यायन ने एक आदर्श विवाह माना। दुष्यंत का शकुंतला से विवाह जो हुआ, सुभद्रा का कृष्ण से हुआ, सुभद्रा का अर्जुन से हुआ, कृष्ण का या सत्यभामा के साथ हुआ, ये सारे विवाह जो गंधर्व विवाह थे। इसमें क्या है कि कन्या और वर दोनों अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से, अपनी पारस्परिक स्नेह, प्रेम, काम और मैथुन में लिप्त होकर जो विवाह करते हैं तो गंधर्व विवाह कहते हैं। इस कोर्ट मैरिज, लव मैरिज से आज की भाषा में कहें। एक है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह है कि युद्ध में कि स्त्री को जीत करके लाकर और उससे विवाह करना राक्षस विवाह है। जैसे कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ, या भीष्म अपने भाइयों के लिए काशी के राजा की पुत्रियों को अंबिका, अंबालिका को जीत के लाया महाभारत काल में, ऐसा कहा जाता है, तो वो राक्षस विवाह था। एक है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह वो विवाह है जहाँ किसी अकेली सोई हुई, उन्मुक्त, घबराई हुई, नशे में लड़की को साथ बलपूर्वक कुकृत्य कर ले और उसके बाद उसको विवाह करने पर उसको राजी करे या उसको दबाव डाले और विवाह कर ले, उसको पैशाच विवाह कहता है। सबसे अधम और नीच प्रवृत्ति का विवाह है। ऐसा भी समाज में पहले पाया जाता था और आज भी कहीं न कहीं इसके रूप में इसके देखने मिलते। जैसे विष्णु का तुलसी के साथ विवाह हुआ और चंद्रदेव ने तारावती के साथ विवाह किया, ये सारे विवाह भी ये पैशाच विवाह के रूप है। वर्तमान में ब्रह्म, असुर और गंधर्व कहीं न कहीं पैशाच विवाह भी प्रचलित है, लेकिन देव, आर्ष, प्रजापत्य, राक्षस विवाह बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। अन्य विवाह है जैसे स्वयंवर। स्वयंवर भी थी, एक प्रथा थी जो जिसमें राम, सीता, अर्जुन, द्रौपदी वगैरह ये हुआ विवाह। एक है प्रतीक अथवा छवि विवाह। ये भी आदिवासी में होता था कि भाई छवि के साथ उसके प्रतीक के, दूल्हे की प्रतीक के रूप में किसी से विवाह करना। जैसे देवनारायण का विवाह हुआ, रामदेव का विवाह हुआ, मीरा का विवाह हुआ, या इस तरह कई विवाह हुए प्रतीक तथा छवि विवाह। ये विवाह हमारे समाज में पाए जाते थे, लेकिन मुख्य तौर पर ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, 8 प्रकार के विवाहों की बात की गई है। धन्यवाद।